हाय, आज हम अनुप्रास अलंकार और इसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है और उनके उदाहरण क्या है, व्याख्या सहित अपन आज चर्चा करते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक ही वर्ण या शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति हो या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, या अंत में तुकबंदी हो, या एक ही उच्चारण स्थल से उत्पन्न वर्णों की आवृत्ति हो, या अंत में तुकबंदी हो, या एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, एक ही वाक्य की आवृत्ति हो, एक ही शब्द खंड की आवृत्ति हो, एक से अधिक बार हो, एक ही उच्चारण स्थल से उत्पन्न होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहत कबीरा चम चम चारों चंद्र की चंचल किरणें, मनुज वही जो मनुज के काम आए, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये सब में जो है अनुप्रास अलंकार है। वर्ण की आवृत्ति हो या शब्द की आवृत्ति हो, वाक्य खंड की आवृत्ति हो, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, या कि अंत में तुकबंदी हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार मौजूद रहता है। अब इसके भेद की चर्चा हम करते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसका सूत्र है, देखिए, छेवला अश्रु। छः का मतलब छः का अनुप्रास, वे का मतलब वृत्यानुप्रास, ला का मतलब लाटानुप्रास, ए का मतलब अंत्यानुप्रास और श्रु का मतलब श्रुत्यानुप्रास। इस तरह से ये आपको याद रखने में आसानी रहेगी। छेवला अश्रु ये सूत्र है इसका, और अनुप्रास अलंकार के ये 5 भेद हैं, जिसको आप छेवला अश्रु के नाम से याद कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो है छः का अनुप्रास, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति 2 बार होने पर, ध्यान दीजिए, एक वर्ण की आवृत्ति हो चाहे 2 वर्ण, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, लेकिन मैक्सिमम 2 बार ही होनी चाहिए, 2 से तीसरी बार नहीं होना चाहिए। तो एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होने पर वहाँ पर छः का अनुप्रास अलंकार होता है। छः का अनुप्रास कहते हैं इसको, ए और ए मिलकर का आ बना है, इसलिए छः का अनुप्रास हो गया है। और इसका जो अर्थ है वो है चतुर। छः का अर्थ क्या होता है? चतुर। तो ये चतुर अनुप्रास है। अब इसका उदाहरण देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, कहत कबीरा कंचन कंत, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो दई दई में यहाँ पर छः का अनुप्रास अलंकार मौजूद है। तो इस तरह से एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही, कहत कबीरा, के वर्ण की आवृत्ति हो रही है 2 बार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, अब चंचल च की हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर छः का अनुप्रास है। सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, तो यहाँ पर छः का अनुप्रास है। अब वृत्यानुप्रास, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होने पर अब सोचिए, 2 से अधिक बार, छः का अनुप्रास में 2 बार ही हो रही थी और वृत्यानुप्रास में 2 से अधिक बार हो रही है, तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे सेवक सचिव सुमंत बुलाई, यहाँ पर से वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रही है। शेष महेश गणेश सुरेश, यहाँ पर तल्लव्य से की जो है आवृत्ति 3 से 4 बार हो रही है। चरण चोट चटकत चकोट,
च वर्ण की आवर्ती 4 बार हो रही, चमचम करती रही चमक। तो यहाँ पर भी च और मैं वर्ण की आवर्ती 2 से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यानुप्रास है। अब बात करते हैं लाटानुप्रास की। इसकी परिभाषा के अंतर्गत किसी शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती दूसरी लाइन में वैसी ही हो जैसी कि पहली लाइन में हो, परंतु अर्थ उसका जो है अन्वय करने पर बदल जाता है, तात्पर्य उसका जो है बदल जाता है। शब्द वह के वही रहते हैं लेकिन उनका तात्पर्य बदल जाता है, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे लड़का तो आखिर लड़का ही है। अब लड़का शब्द 2 बार आ गया, पहला वाला लड़का और आखिर लड़का, इन दोनों लड़के में तात्पर्य में फर्क पड़ गया। लड़का तो आखिर लड़का है ना। दूसरा देखिए, मनुज वही जो मनुज के काम आए। मनुज वही, मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। तो यहाँ पर पहला मनुष्य व्यक्तिगत है और दूसरा मनुष्य एक जातिवाचक हो गया, मतलब शकल के लिए हो गया। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो इनमें लाटानुप्रास प्रयुक्त हुआ है। अब अंत्यानुप्रास की बात करते हैं। जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे सभी दोहे, सभी दोहों में अंत में तुक मिलती है। और लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब आग और नाग, नाग में न को हटा दे तो आग ही बचती है, तो दोनों में जो आग की तुकबंदी है, तो ये आपका अंत्यानुप्रास है। होकर क्रुद्ध गांधारी ने दिया साप, होवे नाश सकल कुल का समझो आप। तो साप और आप, तो साप में से हटा दे तो क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप है, तो ये तुकबंदी है, इसलिए यहाँ पर ये अंत्यानुप्रास है। अब सबसे अंत में 5वां भेद जो है श्रुत्यानुप्रास। एक ही वर्ग के वर्णों की आवर्ती होने पर या एक ही उच्चारण स्थल से उत्पन्न वर्णों की आवर्ती होने पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे के कचट तप, ये 5 वर्ग है, इनके के वर्ग की आवर्ती में से खे गे गे अंगे हो जाएगा, चे में चे छे जे जे यहाँ हो जाएगा, टे ठे डे ढेना हो जाएगा, ते थे दे धेना हो जाएगा, पे फे बे बे। तो पे वर्ग के वर्ण की आवर्ती उसी में हो तो सुनने में अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से श्रुत्यानुप्रास वहाँ पर मौजूद होता है। जैसे छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। छोरटी, गोरटी और चोरटी, इनका उच्चारण स्थल एक ही है, इस कारण से ये श्रुत्यानुप्रास है। चरर मरर खल गए असर रउस पुटों से, तो ये भी उच्चारण स्थल के हिसाब से श्रुत्यानुप्रास यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं और 5 भेदों को आशा है आपके समझ में आए होंगे उदाहरण सहित। जी धन्यवाद।